So hello guys, I'm Technominers and you are watching Technominers Study World. So इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो आपको इसकी बात, ये इंटरनल कंप्यूटर की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप अभी बिगिनर है तो आपको तब भी ये पता होना चाहिए। जो भी कंप्यूटर चला रहे हैं उनको ये पार्ट्स के बारे में तो जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा आता है पावर सप्लायर। पावर सप्लायर क्या वर्क करता है मैं अभी आपको एनोटेट करके बताता हूँ। पावर सप्लायर का काम होता है, आपके घर में जो भी वोल्टेज आता है, आपके घर में मैक्सिमम मान के चलो 220 वोल्ट का करंट आता है, तो वो जो वोल्ट का करंट होता है वो होता है आपका एसी करंट। एसी करंट यानी अल्टरनेट करंट। तो जब इससे करंट पास होता है, सो ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। इससे आपका कंप्यूटर इसी से चलता है। आप इसी के अंदर से वोल्टेज आती है और ये जो इतनी सारी केबल है इसी से आपके जो सीपीयू के अंदर है वो सारी चीजें कनेक्ट होती है। और यहाँ पे लगता है आपका पावर, वो पावर कहते हैं पावर केबल। और ये स्विच ऑन ऑफ का फैन है, हमें ये स्विच ऑन ऑफ का इसका ये डिवाइस का है। और ये जो स्विच ऑन ऑफ का ये बड़े वाले सीपीयू में होता है, छोटे वाले सीपीयू में डायरेक्ट होता है। और ये होता है आपका पावर केबल जो इस साइड में लगता है। और इसी में कूलिंग फैन भी होता है ताकि आपके डिवाइस को कूल रखे। ये रहा पावर केबल, यहाँ से आप कनेक्ट करते हैं और ये आपके डिवाइस के अंदर लगता है और ये आपके सीधा प्लग जाता है आपके सर्किट के अंदर। तो आपका नेक्स्ट आता है कूलिंग सीपीयू। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आपके दो तरह के कूलिंग फैन होते हैं। एक जो होता है आपके प्रोसेसर में लगता है, वो थोड़ा कुछ इस तरह से दिखता है, वो आपके प्रोसेसर में लगता है। अब ये प्रोसेसर क्या है मैं आपको आगे जाके अभी बताऊंगा थोड़े आगे। तो ये प्रोसेसर में लगता है और जब प्रोसेसर आपका हीट होने लगता है तो ये कूलिंग फैन आपके प्रोसेसर से जो अटैच होता है इस साइड से और इस साइड से ये अटैच करके रखता है स्क्रू लगा के। तो जब ये अटैच होता है तो जब आपका प्रोसेसर हीट हो जाता है तो ये उसे कूल डाउन करने में हेल्प करता है। और ये दूसरा होता है, एक दूसरा प्रोसेसर जो थोड़ा इस टाइप का दिखता है, आपका हो सके दूसरा टाइप का हो सकता है। तो ये हीट बाहर निकालने का काम करता है। एक होता है प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए और एक हीट को बाहर निकालने के लिए काम करता है। तो आगे चलते हैं ग्राफिक कार्ड की तरफ। अब ये ग्राफिक कार्ड क्या होता है, जैसे आप इसके नाम से ही जान सकते हैं ग्राफिक, ये आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक देता है। इसमें आप इमेजेस, कलरफुल इमेजेस देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेड कलर है, ब्लैक कलर है। तो ये ग्राफिक देने में मदद करता है। ज्यादातर ये ग्राफिक कार्ड हाई क्वालिटी के इस टाइप के जो होते हैं ये गेमिंग वाले पीसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें जो हाई डेफिनेशन क्वालिटी आती है ये सब ग्राफिक कार्ड की मदद से ही होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका है VGA यानी वीडियो ग्राफिक एरे। अब ये वीडियो ग्राफिक एरे तो आपने देखा होगा कि हाँ मैंने इसे तो देखा, एक ब्लू कलर का एक केबल होता है मेरे कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। तो ये जो केबल होती है ये आपके कंप्यूटर, आपके वो मॉनिटर और सीपीयू के बीच में लिंक का क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ये जब आप जो है एक तरह से इनपुट डाल रहे हैं सीपीयू के अंदर और जो उसका आउटपुट होता है वो इस मॉनिटर के अंदर, जहां पे भी आपने इस केबल को कनेक्ट कर रखी है, टेलीविजन में भी अगर ये अगर लगा हो तो वहां पे भी डिस्प्ले हो सकता है। आप जो भी टाइप कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये सब सीपीयू के अंदर जाता है और सीपीयू से ये आपको डिस्प्ले होके दिखाता है आप जो भी वर्क कर रहे हैं। तो ये VGA का काम होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, यानी वीडियो के फॉर्म में डिस्प्ले होके दिखाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने ये लिखा, ये दिखा रहा है VGA से कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और ये जो कलर है ये सब दिखा रहा है, कलर कौन सा क्या है, ये ग्राफिक कार्ड की मदद से हो रहा है। और ये VGA डिस्प्ले करा रहा है मेरे मॉनिटर के अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आता है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी आप जो रैंडम से वर्क कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे इस लाइन को इस साइड लगाया, यहाँ पे मैं ये लाइन खींचे जा रहा हूँ। ये जो मैं इसमें कुछ भी वर्क कर रहा हूँ, ये बस इस समय तक के लिए ही ये इसमें स्टोर रहेगी मेमोरी। अगर आपकी लाइट बीच में कट ऑफ हो जाती है तो आपकी जो भी डेटा है या फाइल है वो सब यहाँ पे सब क्लोज हो जाएगी और कुछ सेफ नहीं रहेगी। सही, इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी।
सो आपके पीसी में स्लॉट ढेर सारे होंगे रैम के, सो इसमें डेटा कंटेन रहता है, लेकिन ये टेम्परेरी के लिए कंटेन रहता है, इसलिए हम कहते हैं इसे टेम्परेरी मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका रोम। अब ये सीधा इसका अपोजिट है रैम का। जैसे रैम था टेम्परेरी मेमोरी, ये है परमानेंट मेमोरी, यानी इसमें आपने जो भी डेटा सेव कर रखा है वो परमानेंटली सेव रहता है जब तक आपने उसे रखा है। अगर डिलीट कर दिया है तो वो तो चला गया। तो आपने जो भी, अगर आप कोई हैकर है या फिर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो आप डिलीट की हुई फाइल को भी निकाल देते होंगे। तो मैं इसमें डिस्कस ज्यादा नहीं करता हूँ, आगे इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आपने जो भी इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी डेटा डाला है या टाइप किया है या फिर कोई वर्क किया है, सो सब ये रोम के अंदर सेव होता है। आपका जो भी लॉन्ग टर्म डेटा है, बहुत पहले आपने स्टोर कर रखा है, वो सब इसके अंदर स्टोर होता है। सो इसका बहुत बड़ा वर्क होता है। ये आपका डेटा इतने अच्छे से स्टोर करता है कि अगर आप मान के चलो 2 साल भी हो गए तब भी अगर आपने उसको डिलीट नहीं किया होगा तब भी वो स्टोर रहेगा। वैसे ये तो बेसिक बात है, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। सो अब आता है प्रोसेसर। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसेसर और सीपीयू। अब आप कहेंगे ये सीपीयू, आपने सुना होगा, जो ये जो प्रोसेसर होता है इसी को हम सीपीयू कहते हैं। यही होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यही है सीपीयू, यही है प्रोसेसर और यही होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और यही आपके कमांड को आगे इस मॉनिटर के अंदर डालता है, सब काम को आगे प्रोसेस करवाता है। आपने जो भी सेव कर रखा है वो सब इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, सो ये हमारा ब्रेन है जो हमसे काम कराता है। मैंने हैंड मूव किया ऐसे, सो ये मुझे मैसेज जा रहा है कि मुझे हैंड को मूव करना है। सो ये प्रोसेसर के अंदर भी ये वैसा ही वर्क होता है कि तुम्हें ये माउस को यहाँ हिलाना है, यहाँ हिलाना है, या तुम्हें अभी टाइप करना है। सो ये प्रोसेसर काम करता है और ये मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले होता है। सो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, डिस्प्ले से ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और जो आपका बड़ा सा डब्बा होता है ये, इसको हम कैबिनेट कहते हैं। ये एक तरह से इसका केस होता है। ये केस, इसके अंदर जो इंटरनल चीज है वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं और जो बाहर ये केस इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको हम कैबिनेट कहते हैं। अगर अब की बार आपको कोई पूछे कि ये इसको चलाना, इस सीपीयू को चलाना, तो आप उसको बोलना ये सीपीयू नहीं है, ये कैबिनेट है। क्या इसके अंदर जो ये प्रोसेसर होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपकी आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये भी डेटा स्टोर करके रखता है आपका लॉन्ग टर्म में। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये डेटा इसके अंदर स्टोर रहता है और ये बहुत ऑसम वर्क करता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से काम करता है और ये जो डिस्क है इसी में मैग्नेटिक फील्ड घूमती रहती है और यही यहाँ पे आई थिंक इस पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये डेटा को ट्रांसफर स्टोर करता है। सो ये सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, सॉफ्टवेयर्स को भी करके रखता है। आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है या फोल्डर्स है या पिक्चर्स, वीडियोस या आपका कोई मूवीज जो भी आपने इसमें डाउनलोड कर रखी है या सेव कर रखी है, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करता है। हाँ, ये भी रोम की तरह ही है, लेकिन ये रोम से थोड़ा लेस स्पीड में वर्क करता है, जबकि रोम इससे फास्ट स्पीड में काम करता है। और अगर आपके पास अच्छी हार्ड डिस्क नहीं है, कोई लो क्वालिटी की डिस्क हार्ड डिस्क होती है, तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस वर्क करने लगता है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाती है। सो आप अच्छी क्वालिटी की हार्ड डिस्क लिया करें। सो नेक्स्ट हम आते हैं, ये कैबिनेट के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी हम आपको ये फ्रंट में आपको दिखा रहा है। सो ये होता है ऑडियो मोड और ये होता है केबल मोड। अभी हम आपको एक मॉडर्न मदरबोर्ड की पिक्चर दिखाएंगे, उसके अंदर भी ये सब चीजें आगे दिखाएंगे। सो ये केस होता है कैबिनेट, प्रोसेसर, इंटरनल जो भी चीजों का, इसको हम कैबिनेट कहते हैं। ओके, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। नाउ अब आता है हमारा लास्ट मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये जो व्हाइट स्लॉट्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर होता है रैम। इन सब के अंदर रैम स्टोर होता है और मुझे जितनी चीजें पता है मैं आपको उतनी चीजें बताने की कोशिश कर सकता हूँ। और ये आपका बैटरी बैकअप के लिए होता है। अगर आपका कहते हैं आपके पास इन्वर्टर है तो फिर वो इसके अंदर बैटरी बैकअप का ये ऑप्शन रखता है।
एक और आई थिंक एक कंप्यूटर का पार्ट होता है छोटा सा, उसको क्या कहते हैं आप मुझे कंप्यूटर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो भी इसमें क्या कहते हैं बैटरी बैकअप के लिए होता है। वैसे ये वाला हिस्सा बैटरी बैकअप के लिए है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये होता है ऑडियो पिंस। इसके अंदर आपकी ऑडियोस जाती है, या आपने हेडफोन लगाया उसके लिए यहाँ पे पिन इंसर्ट होती है, या ईयरफोन लगाया उसके लिए पिन इंसर्ट होती है। सो ये ऑडियो सुनने के लिए या ऑडियो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे पिंस होती है। अब आपके ये जो होते हैं ये होते हैं चार्जिंग पोर्ट्स या फिर केबल पोर्ट्स। आप इसमें से कोई एक होता है, आप मोबाइल का केबल लगा के इसे चार्ज करते हैं, और कोई इसमें पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू आप सीपीयू में वो कैबिनेट के अंदर, ये मदरबोर्ड है, हाँ चलो मदरबोर्ड ही कहते हैं इसको। इस मदरबोर्ड के अंदर के पोर्ट्स में जो पार्ट्स ये केबल आप इसके अंदर डालते हैं। सो इसके अंदर आप माउस भी डालते हैं, इसके अंदर आप कीबोर्ड भी डालते हैं। सो ये यूएसबी पोर्ट होते हैं। ऐसे ही ये होते हैं पीएसएन पोर्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीएसएन पोर्ट। इसके अंदर आपको कीबोर्ड या माउस इंसर्ट करना होता है। सो ये जो पर्पल वाला होता है इसके अंदर आपको कीबोर्ड इंसर्ट करना होता है, और इसके अंदर आपको करना होता है माउस इंसर्ट। ये पीएसएन पोर्ट क्या होते हैं, ये आपके पास जैसा यूएसबी केबल है, ये कुछ ऐसे ऐसे दिखता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। वेल मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे होता है ये। इसको साइड करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या होता है। PS2 यहाँ लिख देता हूँ PS2 केबल्स। सो ये PS2 केबल्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे इमेजेस में दिखाता हूँ, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। हाँ सो आपके जो PS2 केबल होता है ये इस तरह से सर्कल होता है और इसके अंदर ऐसा पोर्ट होता है। सो ऐसे ही यहाँ पे भी वही है, आपको फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। हाँ सो यहाँ पे आपका जो सर्कल सा दिख रहा है इसके अंदर पिन इंसर्ट होती है। सो ये वाला पर्पल वाला जो होता है कीबोर्ड के लिए होता है, और ये वाला माउस के लिए होता है, और बाकी ये सब कैपेसिटर्स है और ये कॉइल्स है। हाँ एक इसमें से ये वाला पार्ट एक और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हीट सिंक होता है, ये भी हीट को निकालने का काम करता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो अगर आ जाती है, सो इसके थ्रू यहाँ पे ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका कंप्यूटर कूल रहता है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, लेकिन इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है मैंने आपको वो ज्यादातर बताने की कोशिश की। बाकी ये सब यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, आपको तो मैंने बता ही दिया है। बाकी ये सब सर्किट बोर्ड्स है। अगर आपको और भी ज्यादा इसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊंगा और इससे भी ज्यादा और इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। सो ये तो इंटरनल पार्ट हो गया था, ओके डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब बाकी आपका जो माउस है मेरे हाथ में, ये जो है माउस ये आपका एक्सटर्नल है, ये मेरा माइक्रोफोन भी एक्सटर्नल है, और ये मेरा मॉनिटर आप जिसमें देख रहे हो ये भी एक्सटर्नल है, और ये कैबिनेट भी एक्सटर्नल है, और मेरा ये कीबोर्ड भी एक्सटर्नल है। सो ये सब एक्सटर्नल है, और बाकी ये सब जो है आपके पार्ट्स ये सब इंटरनल पार्ट्स होते हैं। ओके सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई दूसरी वीडियो पे टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय, स्टे प्रोडक्टिव एंड स्टे हेल्दी, लेट्स मीट ऑन न्यू वीडियो।